Good morning, dear students. I hope you all are very fine today. So, let us start with our new lesson today, that is the motion and measurement of distances. So, very first, what is motion? How do we measure the distance? So, that is all about this lesson is. So, let us start. So you must have visited various places. Might be now in Diwali holidays you must have visited various places और समर वैकेशन में या हम जाते रहते हैं कहीं ना कहीं. So when you visit such places, so how do you go over there? How do you get over there? Either you use a bus or you may go by a train. Some of you might have traveled with an aeroplane. तो आप कैसे ट्रैवल करते हो? ओके, सम ऑफ यू मस्ट हैव ट्रैवल बाय योर प्राइवेट कार और लाइक बाय अ बाइक ऑल्सो इफ इट इज़ नियर. सो we use these various vehicles for or various transport things to just go from one place to the other, right? So how are we all able to travel? By so many ways. We have so many ways to travel, right? So let us we will see how this the things have evolved. ये सारे जो हमारे पास options होते हैं, whether to go by bus or by train or by aeroplane और वो कैसे evolve हुए हैं. So let us see a story of a transport. So here is the story of a transport. You must be knowing दैट वेरी 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 लॉन्ग एगो जो लोग थे तो उनके पास कुछ ट्रांसपोर्ट के कुछ दे डिड नॉट हैव एनी ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो यू नो पहले वो अपने पैदल ही जाते थे. दे यूज टू वॉक ऑन फुट ओनली एंड जो गुड्स थे वो अपने बैग पे वो कैरी करते थे, जो भी उनको चीज़ें लेके जानी थी. फिर they began to use the animals for transportation. Yes, animals use होते हैं like donkeys or like the horses and all like. तो ये बहुत फिर बाद में एनिमल्स को हम यूज़ करने लगे. ओके, फिर उसके बाद मतलब वाटर, फिर ऑफ कोर्स दे वर हैविंग वेरियस द रूट्स फॉर ट्रैवलिंग. कुछ वाटर से ट्रैवल करते थे या फिर रूट्स होते थे, ठीक है, रूट्स वगैरह मतलब ऐसे प्रॉपर रोड्स तो नहीं थे, फिर भी बाय लैंड और दे कभी कभी उनको पानी में से भी जाना पड़ता था. सो देन दे बिगेन टू फाइंड समथिंग कि वाटर से अगर हमको ट्रैवल करना है तो हाउ डू वी ट्रैवल. तो उन्होंने क्या किया, बहुत पहले की बात है. तो व्हाट दे यूज टू डू, दे यूज टू यूज़ अ सिंपल द लॉग्स ऑफ वुड्स. ओके, लॉग्स ऑफ वुड, उसी पे वो ट्रैवल करते थे. फिर बाद में उनको ऐसे पता चला कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लॉग ऑफ वुड वी कैन कंपोज बोट लाइक स्ट्रक्चर. जैसे बहुत सारे वुड जो होते हैं वो वुड के स्ट्रक्चर को व्हेन वी पुट इट टुगेदर वी कैन मेक अ बोट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, एंड वी कैन ट्रैवल इट मच ईजीली ऑन दैट. तो और उसकी जो शेप थे तो उन्होंने क्या किया, बोट बनाना स्टार्ट किया फिर. और उनके जो शेप थे दैट इमिटेटेड द एनिमल्स. ओके, जो पानी में रहते थे एनिमल्स उनके जैसा शेप उन्होंने बोट को देने का ट्राई किया. सो दिस इज़ हाउ देन इन्वेंटेड द बोट टू ट्रैवल थ्रू द वाटर. फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ सालों बाद ह्यूमन बीइंग और द मैन कुड फाइंड अ व्हील. ओके, फिर व्हील के बारे में तो पता चला, व्हील का इन्वेंशन हुआ कि जैसे व्हील जो है जो गोल घूमता है, इफ़ वी यूज़ इट for the purpose of traveling then we can reach our destination within a short period of time. इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, व्हील्स को यूज़ करना स्टार्ट किया. ओके, फिर उसके बाद फिर 19th सेंचुरी के बिगिनिंग तक तो ऑफ कोर्स पीपल जो थे वो एनिमल्स पे, बोट्स, शिप्स और इस पे ही वो दे वर डिपेंडेंट. ओके, देन ऑफ कोर्स व्हील आया तो फिर उसके बाद जो कार्ट, बुलर कार्ट्स वगैरह होती है तो उस पर वो फिर डिपेंड थे. फिर उसके बाद इन्वेंट हुआ स्टीम इंजन. ओके, स्टीम इंजन. स्टीम इंजन कहाँ पे यूज़ होता था, देन दैट द रेलवेज. ओके, रेलवेज आपको पता है पहले के जो इंजन्स थे रेलवे के वो स्टीम पे वर्क करती थी. सो द रेल रोड्स वेर मेड देन सो दैट दे कुड यूज स्टीम इंजन. ओके, सो स्टीम इंजन पे बेस्ट फिर इंजन्स बने और फिर रेल्स जो है
वो इन्वेंट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स आए, जैसे कि कार, मोटर कार है, ट्रक्स है, बसेस है, ये आए फिर उसके बाद। और फिर मोटराइज्ड बोट्स आने लगे, शिप्स जो पहले वुडन के बनते थे, ठीक है। एंड देन दे यूज टू बी मेड ऑफ द मोटर, सो मोटराइज्ड बोट्स और शिप्स फिर आए, फिर दैट वाज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वाटर। और फिर 19th सेंचुरी जो है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैन कुड फाइंड एरोप्लेन, ओके। फिर एरोप्लेन जो है वो इन्वेंट हुआ। एंड नाउ यू सी देयर आर सो मेनी वेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो होती है, राइट, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स अभी चलती है। सो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस विद सो मेनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, राइट, लाइक इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोवेल्स है, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स है, हमारे पास स्पेस क्राफ्ट है। सो in this way we have progressed a lot in the field of transport। and अब हम बस एक जगह से दूसरी जगह नहीं, बल्कि एक planet से दूसरे planet में भी हम जा सकते हैं, right, we can go into the space। तो ये थी the story of transport, how we have evolved। so you can see it in the diagram कि कैसे कैसे एवोल्यूशन होते गया, ठीक है। फिर व्हील आए, फिर बोट्स, पहले व्हील्स और बोट्स, फिर उसके बाद हॉर्सेस, मतलब एनिमल्स वेर यूज्ड, एंड फिर स्टीम इंजन, फिर आया मोटर एंड ऑल। सो दिस इज हाउ वी प्रोग्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके। सो ये हो गया। अभी हमको अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, सो वी डिसाइड वेदर वी नीड टू यूज़ एरोप्लेन। अगर हमको जामनगर से राजकोट जाना है तो विल वी यूज़ एरोप्लेन? नो। तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन से डिस्टेंस पे जाना है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल डिसाइड दैट विच व्हीकल वी आर गोइंग टू यूज, बाय विच व्हीकल वी आर गोइंग टू ट्रैवल, बाय बस और बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन, राइट। तो डिस्टेंस के हिसाब से वी विल डिसाइड। और बीच में अगर सी आता है, अगर रिवर आती है, तो ऑफकोर्स वी हैव टू यूज़ अ शिप, ओके, वी हैव टू यूज़ अ शिप और अ बोट। तो डिपेंड्स कि how much distance we have to travel. According to that we can decide that what vehicle we will use for that, right। तो there are like so many occasions where we need to measure the distance। इसके भी अलावा हमें डिस्टेंस या लेंथ हमको मेजर करने की ज़रूरत पड़ती है अगर हमको ट्रैवल करना है। या सपोज टेलर होता है, तो टेलर को क्या करना है, ही वॉन्ट्स टू स्टिच द क्लोथ, ओके। सो व्हाट ही विल डू, ऑफ कोर्स ही हैज़ टू मेजर द लेंथ, तो ही वो बराबर फिट आएगा, राइट। वो जो ड्रेस है वो सिलने वाला है, व्हाटएवर, सो दैट विल फिट टू अस व्हेन ही विल मेजर द लेंथ। कारपेंटर जो होते हैं उनको कुछ टेबल बनाना है, या उनको चेयर बनानी है, या कुछ भी बनाना है, बेड बनाना है, तो दे हैव टू मेजर द हाइट एंड द विड्थ, एंड देन ओनली दे विल बी एबल टू मेक दैट थिंग ऑफ द प्रॉपर proportion what how we want। या फिर फार्मर होता है, उसको भी एरिया जो है उसका लैंड का, उसका लेंथ और ब्रेड्थ उसको मेजर करना है, फिर अकॉर्डिंगली कौन से क्रॉप कैसे एरिया में लगाना है, सीड कैसे सो करनी है, देन ही विल अंडरस्टैंड। सो देर आर मेनी ओकेजन्स व्हेन वी नीड टू मेजर द लेंथ एंड वी नीड टू मेजर द डिस्टेंस, ओके। तो या फिर सपोज इफ समवन इज आस्किंग यू हाउ टॉल आर यू आर, या तो ऑफकोर्स यू नीड टू मेजर योर हाइट, ओके। तो आपको वो मेजर करना होगा, राइट। या फिर रूम है, तो ये रूम कितनी लेंथ की है, कितनी ब्रेड्थ की है, ओके। सो ये सारे जो थिंग्स है, लाइक एट वेरियस ओकेजन्स वी नीड टू मेजर द डिस्टेंस एंड वी मे नीड टू मेजर द लेंथ और डिस्टेंस। जो छोटा अगर मेजर करना है तो वी विल से लेंथ, और अगर बड़ा मेजर करना है तो वी विल से इट एज अ डिस्टेंस। तो बट देयर इज नीड टू मेजर द लेंथ और डिस्टेंस। तो कैसे मेजर करें? तो ऐसे है कि वी विल जस्ट ट्राई विथ फ्यू एक्टिविटीज़ हाउ टू मेजर द लेंथ। सो लेट अस स्टार्ट। एक्टिविटी 1 इज़ टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम। हमको क्या करना है, अभी आप घर पे हो, आपका कोई भी एक रूम ले लो, कौन सा भी एक रूम, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको आपके ब्रदर सिस्टर जो भी है, या फिर आपकी मदर है, फादर है, जो भी है, तो आपको उनको इन्वॉल्व करना है। क्या करना है, वॉट यू नीड टू डू इज़, एंड यू नीड टू यूज़ योर फुट स्टेप। जो मैंने फुट स्टेप होते हैं आगे से पीछे तक फुट स्टेप, ओके, दैट यू नीड टू यूज़। तो हमको क्या करना है, पहले आप क्या करोगे, सी इन द टेबल यू हैव टू राइट द नेम ऑफ पर्सन। आप अगर मेजर करें तो राइट योर नेम,
फिर आपको फुट स्टेप मेजर करनी है, रूम की लेंथ लाइक फ्रॉम वन वॉल टू द अदर वॉल यू टू गो ऑन वॉकिंग लाइक दिस, ओके। एक दूसरे को जॉइन करके फुट स्टेप्स डालने हैं एंड मेजर द फुट स्टेप्स, ओके। फिर काउंट करो कितने फुट स्टेप्स आते हैं वो लिखो वहाँ पे। फिर विड्थ भी मेजर करने के लिए वैसे ही फुट स्टेप के हिसाब से आपको यू हैव टू राइट इट। देन यू इफ़ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ योर सिबलिंग लाइक योर ब्रदर और योर सिस्टर, उनको भी वैसे ही फुट स्टेप मेजर करने को बोलो। और फिर आपके मदर है या फादर है या जो भी अवेलेबल है उनको भी फुट स्टेप मेजर करने को बोलो एंड जस्ट राइट द सेम थिंग, कितने फुट स्टेप आए रूम की लेंथ और रूम की ब्रेड्थ में वो आपको लिखना है। दिस इज़ द एक्टिविटी, ये लिखना है। फिर उसके बाद एक सेकेंड एक्टिविटी हम करेंगे, इसमें हमको हमारा ये जो हैंड स्पैन होते हैं यहाँ से स्ट्रेच करना है पूरा दिस टिप ऑफ योर थंब टू द टिप ऑफ दिस फिंगर। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे मेजर करना है। यू कैन टेक टेबल, और अभी बेंच तो आपके पास नहीं है, डेस्क तो नहीं है घर पे, सो यू कैन यूज़ एनी टेबल, ओके। तो आपको वो टेबल लेना है और उसको मेजर करना है, ठीक है। अभी ये भी आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ योर सिबलिंग्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स, ओके। तो उनके नाम डालने हैं, पहले आप खुद करो, फिर उसके बाद जिसने भी किया है उनका नाम डालो, और फिर नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ हैंड स्पैन, बस उसका लेंथ देखो आपके कितने हैंड स्पैन आते हैं और जो दूसरे किसी ने भी मेजर किया है उनके कितने हैंड स्पैन आते हैं वो आपको बस टेबल में डालना है, ओके। यू कैन ट्राई दिस, इट इज़ वेरी सिंपल एक्टिविटी, यू कैन ट्राई एट योर होम, ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ डू वी मेजर द लेंथ। तो व्हाट डू वी सी, we are measuring something, right? So measurement means what? We are actually comparing the unknown quantity with some known quantity. What is measure? अगर हमको measurement को define करना है तो how do we define? We define measurement means the comparison. It is nothing but the comparison of an unknown thing with the known quantity. ये हमको पता है, उससे हम जो नहीं पता है उसको बस compare कर रहे हैं, that is the measurement and nothing else. तो हमको, और जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है जो हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ द यूनिट, ओके। जैसे हैंड स्पैन है तो ये हो गया यूनिट, ओके। तो फिर कितने हैंड स्पैन है, दैट विल बी अ नंबर, राइट? समझ में आ रहा है? what is unit? If you are using hand span, then hand span is your unit, कि you are measuring it in hand span. और कितने hand span आए, that is the number, okay. one part is the number. आपके कितने hand span आए, 10 आए, आपके पेरेंट्स के शायद 8 आएंगे, okay. so depending on that, that is the number. The other part is the unit of the measurement, और एक पार्ट है उसका number and measurement. मतलब 28 hand span या फिर 30 फुट स्टेप, ऐसे आप मेजर करोगे ना. सो इन दिस वे, ओके. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस. इफ यू आर मेजरिंग द फुट लेंथ, सो सपोज आपको आपके 10 फुट लेंथ आए तो यू वुड राइट 10 फुट लेंथ इन दिस वे. सो दैट इज द यूनिट एंड द नंबर वी हैव टू मेजर. नाउ ये जो हमने ये दोनों जो टेबल में अपने रिकॉर्ड किए थे, जब आप करोगे यू वुड सी, या सोचो हर एक के फुट स्टेप और हैंड स्पैन सेम आएंगे? नहीं, सेम नहीं आएंगे. आपका फुट और आपके सपोज फादर का फुट है, अगर आपने फादर की हेल्प ली है तो इज़ इट सेम है क्या? वो नहीं है, वो डिफरेंट है. या अगर आपकी छोटी बहन है या भाई है तो वो सेम आएंगे क्या? नहीं, इट विल बी डिफरेंट. तो अगर आपकी फुट लेंथ अगर अलग है तो वो पूरा जो आप मेजर कर रहे हो लेंथ, राइट, रूम की लेंथ या ब्रेड, वो सेम कैसे आएगी? नहीं. आपके अगर 10 लग रहे हैं तो आपके छोटे भाई के शायद 12, 15, 15, इट विल बी मोर. और आपसे अगर बड़े कोई है तो उनके और कम लगेंगे. सो डिपेंड्स. तो इससे क्या होता है, पहले के लोग यही यूज़ करते थे, हैंड स्पैन है, फुट लेंथ है, तो इससे फुट स्टेप है. इससे क्या होता था, क्योंकि हर एक का जो ये हैंड स्पैन है या फुट स्टेप है वो सेम नहीं है, तो वो हम इक्वल डिस्टेंस नहीं मतलब मेजर कर पा रहे थे. ओके, सो दैट वाज अ थिंग. सो इट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, द मेजरमेंट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन वी डू नॉट वांट इट, वी डू नॉट वांट एनी मेजरमेंट टू चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इसीलिए हमको क्या करना है उसके लिए, हाउ टू मेजर any length properly, that is what we are going to see in the next part of this lesson. By that time, you just take care of yourself and stay safe at home. Goodbye.